ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। अब तक 97 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब हम लगभग उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम कह सकते हैं हम कोरोना की एक अन्य लहर को नहीं आने देंगे। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं और उनके जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर धमीजा हैं। डॉक्टर साहब, अब हम 100 करोड़ के लक्ष्य को पार पाने की तरफ बढ़ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो समय भी था जब हमारे पास कोई भी टीका अवेलेबल नहीं था, हमें इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आप जैसे डॉक्टर्स और बहुत से ऐसे अग्रिम पंक्ति के जो योद्धा हैं, उन्होंने लगातार काम किया, रिसर्च हुई और एक टीका, कोवैक्सीन जैसा टीका हम अपने देश में भी बना सके। और अब स्थिति वो आ गई है, हम लगभग 100 करोड़ की जनता को टीका लगा रहे हैं। क्या अनुभव रहा आपका उस दौरान से लेकर अब तक? क्या कुछ हमने सीखा है? आज वही हम आपसे बांटना चाहेंगे। बहुत ही अहम दिन है और आने वाले कुछ और दिन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लैंडमार्क जो है, उपलब्धि वाला जो है 100 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगाना, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे देशों को भी मिला लिया जाए तब भी उनकी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या 100 करोड़ नहीं होती है। तो ये हमारे लिए एक सफर जो है 16 जनवरी 2021 से जो शुरू हुआ, उसमें हमने खुद इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाई और आज तक का जो सफर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनुभव तरीके से रहा हमारे लिए भी। शुरुआत में आपने देखा होगा कि मेन इश्यू जो था वो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का वैक्सीन का था। लोगों में संकोच था कि ये वैक्सीन जल्दी जल्दी बनाई गई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी, लोगों में ये भ्रांतियां भी खत्म हुई, वैक्सीन हेजिटेंसी भी खत्म हुई और ये जो पहली उपलब्धि थी कि हमने लैब से लेकर जैब तक का सफर जो है वो लेस देन 1 ईयर में या तकरीबन 300 दिन के आसपास हमने किया। उस दौरान ये सफर तय किया जब लॉकडाउन्स लगे हुए थे। NIV पुणे में वायरस को आइसोलेट किया गया, वहां से वायरस का जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट करके हैदराबाद में लाया गया भारत बायोटेक की फैसिलिटी में। उसके बाद वो रूपरेखा तैयार हुई और फिर वो इंजेक्शन की प्रोसेस शुरू हुई, फिर ट्रायल्स हुए, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है और जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने उन ट्रायल्स के डाटा का जांच की और तब जो है ये इमरजेंसी अप्रूवल मिला और ये टोटल सफर हमारा 1 वर्ष से भी कम का रहा। तो ये एक साइंटिफिक उपलब्धि थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां थी हमारे देश में। हमारी जनसंख्या इतनी हेट्रोजीनस है, रूरल एरियाज हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है लोगों का, अलग अलग लोगों के कल्चरल बिलीफ्स हैं। उन सब चुनौतियों के चैलेंजेस थे, उनको सरकार ने और लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझ जो है ये आगे बढ़ाया कदम और आज हम देख रहे हैं कि 97 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोजेज हमारे देश में लग चुकी हैं। और ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा है कि ये नंबर नहीं है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि लोगों में कितना उत्साह आया। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे पहले आए, उन्होंने वैक्सीन लगवाई ताकि लोगों को वो एक संदेश दे पाए कि अगर हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं तो ये वैक्सीन कितनी सेफ होगी। और उसके बाद जैसे जैसे रोल आउट हुआ, चाहे वो बुजुर्गों में हुआ, चाहे वो कोमॉर्बिड कंडीशन में हुआ, उसके बाद युवाओं में हुआ और अब आप देख रहे हैं कि बच्चों में भी जो है अप्रूवल आने वाला है और जो वैक्सीन लगेगी उनको भी। तो ये एक अनुभव पूरा का पूरा जो रहा है 10 महीने का, बहुत चुनौतियों पूर्ण भी रहा है लेकिन उपलब्धियां भी रही हैं। और ये सब लोगों का एक मिलजुल कर जो है सामने आना, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हों, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स हों, इंजेक्शन लगाने वाले हों या जनता, उनकी भागीदारी रही हो। और उसका ये आज नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि देश जो है इस समय पर एक कगार पर पहुंचा है जिसमें हम 100 करोड़ डोजेज लोगों को लगा पाए हैं। डॉक्टर धमीजा, इस दौरान हमें लोगों की मानसिक स्थिति से भी निपटना पड़ा होगा कि हमें कोविड हो गया है, न जाने अब हमें क्या होगा, उन्हें समझाना और उन्हें ये बताना कि घबराने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह का भी अनुभव रहा आपका? बिल्कुल, क्योंकि ये नया वायरस था, पैंडेमिक के रूप में आया, पूरे विश्व में आया, 200 से भी ज्यादा देशों में जो ये फैला और इसके प्रति जो अनसर्टेनिटी थी, जो लोगों के मन में घबराहट हुई कि अब क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फियर जो लोगों में आया। चाहे वो हम खुद डॉक्टर्स लोग हॉस्पिटल में जाकर हम मरीज देख रहे थे, तो भी एक अनसर्टेनिटी कि हम फिर घर में जाएंगे, फिर बच्चों के साथ बैठेंगे, बुजुर्ग माँ बाप के साथ बैठेंगे, कहीं हम अपनी इन्फेक्शन हॉस्पिटल से लेके घर में तो नहीं लेके जा रहे हैं या घर से कम्युनिटी से, ये जो सोसाइटी से लेकर हॉस्पिटल में तो नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारे
अनसर्टिनिटी, फियर और ये जो भ्रांतियां थी जिनको शुरुआत में हमने देखा लोगों के दिमाग में, और लोगों के ये जो आइसोलेशन वाला जो पीरियड था वो भी एक लोगों के दिमाग में रहा कि शील्डिंग और आइसोलेशन की वजह से लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, या उस समय सब कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स में थी, तब लोगों की जो स्थिति थी कुछ और थी। लेकिन ये सब चैलेंजेस को हमने पाया है और लोगों को हम कन्विंस कराने में सफल हो पाए हैं कि 80 से 85% लोगों में ये माइल्ड बीमारी होती है और अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बिल्कुल बचेंगे। और ये एक जो लोगों को एजुकेशन देना था, जो जागृत करना था, वो एक सरकार का भी काम था और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का भी काम था, और सब लोगों ने मिलकर ये लोगों को एजुकेट किया, उनकी भ्रांतियों को दूर किया ताकि लोग वैक्सीन के लिए आगे आए, और वो आए और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। डॉक्टर धमीजा, आज हम 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक वक्त वो भी था जब पहला वैक्सीन देश में आया था, तब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों में, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में या आप में भी कहीं ना कहीं एक अविश्वास की कहीं लहर थी कि क्या होगा अगर ये वैक्सीन और आगे नहीं बढ़ पाया, क्या होगा अगर वैक्सीन कम हो गए, क्या होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी थे। प्रश्न हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के दिमाग में उतने नहीं थे जितने आम जनता में थे, क्योंकि हम एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरफ से ही हम वैक्सीन लेकर आए थे और वो रिग्रेस स्क्रूटनी के बाद ही वैक्सीन अप्रूवल हुई थी। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको इस प्रोसेस का पता था और इसीलिए हम लोगों को की भ्रांतियों को दूर करने में जुट गए ताकि लोगों को ये दिमाग में नहीं रहे कि वैक्सीन जल्दी में बनाई गई है। आपको पता होगा कि नॉर्मल वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वैक्सीन बनाने में, डेवलप करने में, इन्वेंट करने में दशक लगते हैं, 10 से 20 साल लगते हैं। लेकिन इस समय पूरे विश्व के साइंसदान इकट्ठे हुए, एक दूसरे को नॉलेज का एक्सचेंज हुआ, वायरस के जीनोमिक स्ट्रक्चर को शेयर किया गया पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो दिनों की उसमें साइंसदानों ने बैठकर प्लान कर वो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है और वो रिगरस स्क्रूटनी के तहत रहता है, और पूरे देश और पूरे विश्व की अलग अलग देशों में जो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो एफडीओ, चाहे वो हमारा डीसीजीआई हो, तो सभी लोग जो हैं उसमें इसी चीज के ऊपर लगे हुए थे कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, वैक्सीन इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्यूनोजेनिसिटी होनी चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि 9 से 10 महीने हो रहे हैं और वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ और भी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमारी जो नए केसेस की संख्या है वो 15 से 20 हजार के बीच में है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी वायरस गया नहीं है, वायरस के प्रति अभी भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन आने वाले 2-3 महीने जो है, जो फेस्टिवल सीजन है, वो बड़े क्रूशियल हैं। उस दौरान जब हम बाहर निकलेंगे या लोगों को जो बाहर निकलने का जो मौका मिलेगा, उससे हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, आप 98.08% है, जो कि हाईएस्ट है सिंस मार्च 2020। तो जब से ये पैंडेमिक आया है तब से ये हाईएस्ट रिकवरी रेट है। और आपको पता होगा कि टोटल रिकवरीज भी हमारे 3 करोड़ 33 से ज्यादा है, और एक्टिव जो केसेज हैं उनकी संख्या टोटल केसेज का 1% कम है। करंटली ये जो आज की तारीख में 0.59% है, जो लोवेस्ट है सिंस मार्च 2020, यानी कि जब से पैंडेमिक शुरू है वो एक्टिव केसेज जो हैं सबसे कम है हमारे पास। और पिछले 4-5 महीने से, बल्कि इससे भी ज्यादा पीरियड से, हमारे एक्टिव केस लोड भी बहुत कम है और ये 2 लाख के आसपास रहे हैं। और वीकली जो पॉजिटिविटी रेट आज पढ़ने को मिला वो लेस देन 3% है पिछले 4 महीनों से। आज के दिन में ये 1.46% है, और डेली पॉजिटिविटी रेट भी 1.73% जो है वो भी लेस देन 3% पिछले 45-47 दिनों से। और मुझे ये उम्मीद है कि हम इसी तरीके से अगर सावधानी भी रखेंगे, वैक्सीनेशन मैक्सिमम लगा पाएंगे, उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखेंगे, तो आने वाले 3 महीने हमारे ठीक से निकल पाएंगे। डॉक्टर, यहाँ पे अब थोड़ा सा संशय है कि अगर संख्या बढ़ती है किसी वजह से, जिस तरह से त्योहारों के वक्त में लोग उतना कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं निभा पाएंगे या नहीं निभा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम एक तीसरी लहर की जो बात कर रहे थे, क्या उसकी अब संभावना हो सकती है? हालांकि केस बढ़ेंगे, लेकिन किस रफ्तार से वो होगा? ये आने वाली जो दिन है उसमें 3 बहुत बड़े जो है फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि हमारा बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल्स को हम उनका पालन करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये बहुत जरूरी नहीं हो, तो ये थर्ड वेव जो जिसकी हम बात करते हैं, चर्चा चलती है, उसके आने की संभावना कम है। लेकिन आ सकती है अगर हमने अपना गार्ड लोअर किया, लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया रिस्पॉन्सिबिलिटी से, चाहे वो वैक्सीनेशन की तरफ हो या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हो। तो आज की तारीख में मेरे विचार में तीसरी लहर आज नहीं है, अभी हम सेकेंड लहर की जो बॉटम पे हैं। लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही रखी तो फिर तीसरी लहर आएगी।
डॉक्टर धमीजा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।